कि जो ऑक्सीजन मैं देता हूं वो ऑक्सीजन दे। तो उस समय के लोग भी हमसे अधिक जानकार, जो आज साइंस जितना आगे है, उस समय भी इससे आगे था कि उस चीज को पता लगाया था कि यह पेड़ से हमारा जीवन है। आज कोई काम हो या ना हो, लेकिन यह कार्यक्रम जरूर होता है कि तुलसी और पीपल का पौधा लगाया जाता है। तो लगाने का कार्य तो होता है, लेकिन वो लग जाए तब तो बात बनेगी, नहीं तो हम उसी तरह से फेंक देते हैं, हला देते हैं, कहीं पानी भी नहीं डालते, दोबारा उसको देखने भी नहीं जाते। उसके बाद भी कहा गया है कि आप पीपल को पानी देंगे, इससे आपकी शुद्धि होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। तो उसी पीपल को पानी देने की बात कहा गया है जो पौधा लगाया जाता है। हम पौधा लगा के छोड़ देते हैं और कहीं बड़ा पेड़ है, उस पानी देने से उसको कोई लाभ भी नहीं होने वाला है। अगर 1 लीटर पानी ही हम ले आके डाल दें उस पेड़ के जड़ पर, तो क्या होगा उस पेड़ को? लेकिन जो 1 गिलास पानी के लिए जो सूख जा रहा है पेड़, उसके तरफ हम ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि हमारे जैसा होशियार कोई नहीं है, समझदार कोई नहीं है। और हमसे पहले हमारे पूर्वज लोग इस बात को बताए कि पानी देंगे पीपल के पेड़ को तो आपका यह पीढ़ी स्वस्थ रहेगी। तो पीढ़ी वो नहीं है कि जो चली गई, आने वाले को हम कहते हैं जो जीवित है, जो हमारे साथ है, वो पीढ़ी सही रहने के लिए वो पानी का काम किया जाता है। आज देख ले, अगर उस प्रथा से अगर उस पेड़ को पानी दे करके जीवित रखा जाता तो आज ये बीमारी जो हम लोग के सामने अभी 2-3 साल पहले जो बीता है, जो कोरोना के रूप में आया, आज इस तपती धूप में लोगों को लू चल रहा है, यह देखने को नहीं मिलता। लेकिन हम रास्ता भटक गए, उस काम को नहीं करते। इसी तरह से ये महात्मा बता रहे हैं कि ये सामने खड़ा है, ये हमारे नजर के सामने है, नजर भी इसी में खुलती है, अगर खुलती है तो इसी को देखती है। हमारा श्वास भी इसी से मिलता है, हम श्वास भी इसी में छोड़ते हैं। इस बात को माइक लगा करके महात्मा कह रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है और समझ में नहीं आएगा तो दौड़ते रहे, पूरी जिंदगी दौड़ लगा लेंगे, इस मालिक का दीदार नहीं होगा, इस प्रभु परमात्मा को नहीं पाएंगे। और जब इसको अपने जीवन में नहीं पाएंगे, इसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो इसी धूप की तरह तड़पते रहेंगे जो जैसे तड़प रहे हैं। आपको शीतलहर में भी तड़पन रहेगी, उसमें भी लोग को देखते हैं पसीना होता है। क्यों होता है? दिल का दौरा पड़ता है, ब्रेन हेमरेज होता है, जाड़े में भी होता है। जब हम टेंशनाइज रहेंगे, जब हमारा दिमाग केंद्रित नहीं रहेगा, इधर उधर के बहकावे में हम पड़े रहेंगे, तो सामना तो करना पड़ेगा, लड़ाइयां तो लड़नी पड़ेगी, कठिनाइयां तो उठाना होगा हमको। इसीलिए महात्मा संदेश देते हैं कि इस प्रभु परमात्मा को जान करके अपने जीवन को जिए। यह जीवन जीने का यह माध्यम है, इस प्रभु परमात्मा को देख करके जीना। नहीं तो संसार भी जी रहा है और आप महात्मा भी जी रहे हैं।
संसार को गर्मी लग रही है और आपको सत्संग लगा हुआ है कि अब सत्संग में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, वहाँ हर महात्मा के मुख से कुछ न कुछ अच्छी बातें आएंगी जो अपने जीवन में उतारेंगे, अपने परिवार में उसको हम अपने उतार के दिखाएंगे, हमारा परिवार सुधरेगा, हमारा परिवार सुधरेगा, उस परिवार में सुख होगा। इसलिए सत्संग का कार्यक्रम करते हैं। तो धन्य आप हैं कि इस गर्मी में भी, इस गर्मी का परवाह न करके और आप इस निराकार प्रभु परमात्मा के सानिध्य में बैठ करके इस कल्प वृक्ष का आनंद ले रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं दुनिया को कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों से। आप सभी इंसान को संदेश भी दे रहे हैं, जानवर को संदेश नहीं दिया जाता, लेकिन आप देख लें, आपसे अच्छे कई जानवर हैं। अगर इस बाजार में आप सबसे छोटा जानवर सूअर को मानते हैं कि वो कचरा में उसका जीवन बीतता है, लेकिन उसका गर्दन काट के किसी मार्केट में रख दे तो जरूर बिक जाएगा। और जिसको आप सबसे बड़ा समझते हैं, सबसे होशियार समझते हैं, उसके गर्दन को काट के रख दीजिए बाजार में, पूरा बाजार खाली हो जाएगा। क्या कीमत है आपका? क्या कीमत है आपका? आप इसी से अपना अंदाजा लगा लीजिए। यह संदेश आज महात्मा आपको सचेत कर रहे हैं कि अभी से भी चेत जाओ, जो बचा है जीवन उसमें इस प्रभु को जान करके बाकी जीवन बिताते चले जाएं। यह सुख, जो शांति जो आपको मिल रही है, यह आपको देना चाह रहे हैं कि हमारा घर सुखी है, आप ही सुखी हो जाओ। यह संदेश महात्मा माइक लगा के दे रहे हैं। अब लेना या न लेना ये आपके हाथ में है। आप देख लें, आज 20 साल पहले की बात देख लें, इस गर्मी का एहसास कर लें। यह गर्मी आज नहीं है, पहले भी होती थी, लेकिन वह लोग व्यवस्था रखते थे, बात मानते थे, पेड़ पौधे लगा करके इसका आनंद लेते थे, बगीचे में बैठ करके फल भी खाते थे और इस धूप से भी बचते थे। आज होड़ लगी है पैसे की, अधिक से अधिक पैसे कमा लें, अधिक से अधिक शोहरत कमा लें, कमाएं। देख लीजिए, आज जो पेड़ पौधे लगाए हैं, जाके सागौन के नीचे बैठिए, देखिए कितना आनंद आ रहा है। पैसा तो देगा, लेकिन जो आनंद, जो गर्मी से बचाने का काम पीपल, बरगद, आम का बगीचा जो करता है, वो सागौन से नहीं होगा। तो देख लें आप व्यवस्था, यही कारण है इस गर्मी में चलने का। अपने मन की करते हैं तो परेशानी तो होगी। शास्त्र वेद कह रहा है, उस बात को महात्मा आपके गांव में माइक लगा के चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसा महात्मा ये पढ़े हैं, देखे हैं, उस चीज को दिखाने का कार्य निराकार आध्यात्मिक मिशन कर रहा है। और कहता है कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों से। यहाँ प्रभु का दर्शन कराया जाता है और दर्शन करने के बाद ही समझ में आएगा कि ये जो जीवन बचा है किस तरीके से जिया जाए। नहीं तो दुनिया में कोई
यह बताने वाला नहीं है निराकार आध्यात्मिक मिशन को छोड़ करके। इस अभिमान और इस गरुड़ को यहाँ खत्म किया जाता है। और जब जब यह रहेगा तो जो धूप जो बाहर से दिख रहा है इससे तेज शरीर में यह गर्मी उत्पन्न करता है, उसको खत्म किया जाता है। शीतलता की बात कहा जाता है, तो आपको शीतल होना है। जब इस ज्ञान को पा जाएंगे आप शीतल हो जाएंगे, इस गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। तो साथ संगत दास अपनी बात को यही विराम करेगा, क्योंकि जो शास्त्र वेद कह रहा है उसके अनुसार अगर हम चलेंगे, जो हमारे महात्मा कह रहे हैं, जो प्रैक्टिकल के रूप में कह रहे हैं, उसको मान के जीवन बिताएंगे, तभी हम इस जीवन में जी पाएंगे। सुख का चैन हमको मिलेगा। ये तो सुख चैन ढूंढते ढूंढते मंदिर मस्जिद में अपने अंतिम सांस को त्याग देंगे, मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हर युग में यह आवाज दिया गया है, आज भी दिया जा रहा है, आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों से। तब उल्टा काम अगर करेंगे तो हमें दिक्कत होगा। अगर बात नहीं मानेंगे, अभी आपके बीच में यही बैठा था तो एक छोटी सी बात एक किताब में लिखा था, दास देखा तो उसमें लिखा था कि अपने बेटे को अपना दोस्त बना लीजिए, अपने बेटे को अपना दोस्त बना लीजिए। नहीं तो गैर अगर दोस्त बनाएगा तो अपने रास्ते पर उसको ले जाएगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा वो लड़का नहीं बन पाएगा। इसलिए जरूरी है कि अपने बराबरी का अपने परिवार में अगर लड़का है, कोई भी लड़का हो, उसको अपना मित्र दोस्त समझ के उसके साथ व्यवहार करिए, तब आपका आचरण उसके अंदर जाएगा। नहीं तो दूसरा कोई दोस्त बना लेगा तो लाख कोशिश करेंगे आप, उसके बहकावे में चला जाएगा। ये भी यहाँ सिखाया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार इस ज्ञान को ले, हमारा लड़का ले, हमारा भाई बहन सभी इस ज्ञान से जुटेंगे, तभी वो आनंद मिलेगा हमको। नहीं तो अकेले चना भाण को नहीं फोड़ेगा, अकेले आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरा परिवार इसके साथ जोड़ना होगा। हमें संसार के गांव को जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपने परिवार को इससे जोड़ना होगा, तब सुख और शांति परिवार में आएगी। नहीं तो इस काम को करते करते अपने सांस को भी छोड़ देंगे तो जो यह मिशन कह रहा है वह जीवन में नहीं आएगा। इसलिए दास आपके चरणों में विनती प्रार्थना करता है, इस प्रभु परमात्मा को जान करके और सबके अंदर इसको देखते हुए अपने जीवन को बिताते चले जाएं। साथ संगत जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।